दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। नल जल सहित अन्य योजनाओं की कार्य पूरा करने को लेकर ठेकेदारों की कलेक्टर ने रखी बैठक। कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। कोरोना का नया वेरिएंट फैलने की खबर के चलते शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने की तैयारियां। मेडिकल कॉलेज के डीन से हुई चर्चा। और वासोदा के कॉन्वेंट स्कूल में जय श्री राम के नारे लगाने के चलते राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पहुंचे जांच के लिए। अब खबर विस्तार से। शनिवार को बासोदा के मिशनरी स्कूल भारत माता कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जय श्री राम के नारे लगाने के मामले में जांच करने पहुंचे बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका अनूंगो, चाइल्ड लाइन टीम, स्थानीय प्रशासन व जिला शिक्षा अधिकारी, जहां 3 घंटे जांच की। स्कूल प्रबंधन, एबीवीपी कार्यकर्ता सहित छात्रों के बयान लिए गए। बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका अनूंगो ने मीडिया से चर्चा के दौरान अपनी बात रखी। वहीं जय श्री राम के नारे लगाने वाले छात्र की पिटाई करना कॉन्वेंट स्कूल को पड़ा महंगा, हुआ प्रकरण दर्ज। हाँ सही बात है ना। जब लगे कर रहे सारी रावणी की, अरे इनके क्या चलोगे का? करने आते हैं इनके क्या चलोगे का? एंटाग्लोस बनाने वाली मामला हुआ या जय श्री राम का नारा लगाने वाली बात हुई, तो बच्चों को बुला के मंच पे बुला कर उनको मारना सब, तो इसका क्या संदेश जा रहा है समाज में कि आप जय श्री राम बोलोगे तो क्या बच्चों को बुला। पानी पियो। जी जी भैया क्या है? गंज बासोदा के एक मिशनरी स्कूल के बारे में शिकायत मिली थी कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने जय श्री राम का नारा लगाया। इस पर बच्चों की पिटाई की गई, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, ह्यूमिलिएशन किया गया। हमने इस बारे में जांच करने के लिए यहाँ स्थानीय प्रशासन को लिखा था। स्थानीय प्रशासन की जांच रिपोर्ट हमको प्राप्त नहीं हुई। मीनवाइल हमको ये पता चला कि एक जांच टीम यहाँ पर आई थी। हमको यहाँ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस बारे में शिकायत भेजी थी कि एक जांच टीम यहाँ पर आई और बिना जांच किए वापस चली गई। इस सारे मामले को देखते हुए मैं आज स्वयं यहाँ आया था। आज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष सदस्यों के साथ यहाँ के एसडीओपी, संबंधित थाने के जो प्रभारी हैं वो, यहाँ के तहसीलदार, सभी लोगों के साथ बैठ करके शिक्षा अधिकारी वगैरह को बुला करके जांच की गई। बच्चों के स्टेटमेंट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने और पुलिस के अधिकारियों ने लिए। हमको 2 बच्चों ने ये बताया कि इस तरीके की घटना हुई थी। जय श्री राम का नारा लगाने पर बच्चों को पीटा गया था, उनको सार्वजनिक रूप से ह्यूमिलिएट किया गया था। हमको बच्चों ने ये भी बताया कि उनको हिंदू धर्म की अपनी मान्यताओं का पालन करने में अनेक प्रकार के कष्ट यहाँ पे दिए जाते हैं। पुलिस ने अपने जो बयान लिए हैं बच्चों के, उसमें ये बात सामने आई है। अब पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करे। हमने ये निर्देश पुलिस को मौखिक रूप से दिए हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज करके हमको कॉपी आज उपलब्ध कराएगी। बोलो भारत। ऐसा संज्ञान में है कि पिछले महीने 12 नवंबर के दिन जो घटना स्कूल में हुई थी, एक बच्चे ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिसके बाद उस बच्चे को अपमानित किया गया था।
मंच पर बुलाकर सार्वजनिक तौर से उस बच्चे को मारा गया था। तो उसी मामले में जांच दल पिछली बार एक बार और आया था, क्योंकि किसी कारणवश वापस चला गया था। तो आज राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो जी और साथ में जिले का जो जांच दल यहाँ आया था, सूचना आई थी, हम लोग यहाँ आए तो जांच दल ने अपनी जांच की। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि जो आपने शिकायत की थी वो सही है। बच्चों ने जो उन्हें बयान दिए उसमें ये साबित हो गया कि इस तरीके की घटना हुई थी। तो इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ FIR होगी। ठीक है। बाल कल्याण समिति रहती है, तो जिन बच्चों को जो स्कूल से संबंधित या कोई भी समस्या है तो वो वहाँ के बता सकते हैं। ऐसा भी देखने में आया कि यदि बच्चे शिकायत करते हैं तो फिर उनसे दुर्भावनापूर्ण व्यवहार शिक्षकों द्वारा किया जाता है। इसके लिए भी हम आज भी जो 2 बच्चों ने शिकायत की और जिनके कथन लेख किए गए हैं, हम उनको बाल कल्याण समिति का मेल और मोबाइल नंबर दे के आए हुए हैं। मैं स्वयं अपना मोबाइल नंबर दे के आया हुआ हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उनको डराता धमकाता है या किसी प्रकार से उनको प्रताड़ित करता है तो वो बिल्कुल शिकायत दोबारा कर सकते हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में नल जल सहित अन्य योजनाओं को लेकर सभी ठेकेदारों की कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा बैठक रखी गई थी। अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। वहीं कलेक्टर ने कहा कि बजट उपलब्ध करा दिया जाएगा। मई और जून में हम पूरे जिले का एक सर्वे करें, गाँव वालों से बात करके कि ऐसी स्थिति कितने साल पहले आई थी तो उस समय सर्वे करें कि कहाँ के हालांकि या कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि हमें पता ही हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो सामग्री हमें लगनी है वो रहे। अगली चीज है कि सब सामग्री हमारे पास में है, बट वाटर लेवल इतना डाउन। अब अपन आ जाते हैं दूसरी इशू पर कि जो प्राइवेट प्रोजेक्टर काम कर रहे हैं नल जल योजनाओं में, कहीं पर उनको बिजली की समस्या होगी, कहीं पर ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा होगा, कहीं पर लाइन लंबे से जाएगी, या कहीं वहां सोर्स हो गया तो आपको 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर सोर्स से पानी जा रहा होगा। कई समस्या ये जा रही होगी कि जो ठेकेदार है उन्होंने नल जल योजना का काम कर दिया। पठारी हवेली में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथावाचक पंडित संतोष सासी द्वारा कथा का वाचन हो रहा है। कथा लाभ के लिए बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब बताएं गोविंद, पतिदेव दरवाजे पर पुकार रहे और वो पूजन चल रही है। यदि पूजन छोड़ करके दरवाजा खोलती है तो पूजन अधूरा रह जाएगा, और यदि पूजन करती है दरवाजा नहीं खोलती है तो पतिदेव कष्ट में खड़े हैं, द्वार पर खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा बताओ। जब साक्षात पतिदेव दरवाजे पे आ गए तो फिर मूर्ति का पूजन क्या करना? अरे जाकर के लाल चुनरिया तेरे लिए श्याम बनी गुजरिया में तो देखो आई मन ऐसा अद्भुत रास। लेकिन गोपियों को अभिमान हो गया और राधा रानी को गुमान हो गया। गुमान और अभिमान में अंतर है। अभिमान अहम का होता है। गोपियों को क्या अभिमान हुआ? हम इतने सुंदर हैं, हम ऐसे पात्र हैं जो कन्हैया हमारे साथ रास रचा रही। और गुमान राधा रानी को, गुमान अपने प्रियतम के प्रति। धन्य है कन्हैया, आज हम पर बड़ी कृपा की जो हमारे साथ रास रचा है। सुखदेव जी कहते राजन, अभिमान का अंकुर हृदय में जीव के फूट भर जाए तो भगवान तो कोसों दूर चले जाते हैं। ऐसा अद्भुत रास। लेकिन
गोपियों को अभिमान हो गया और राधा रानी को गुमान हो गया। गुमान और अभिमान में अंतर है। अभिमान अहम का होता है। गोपियों को क्या अभिमान हुआ, हम इतने सुंदर हैं, हम ऐसे पात्र हैं जो कन्हैया हमारे साथ रास रचा है। और गुमान राधा रानी को, गुमान अपने प्रियतम के प्रति। धन्य है कन्हैया, आज हम पर बड़ी कृपा की जो हमारे साथ रास रचा है। सुखदेव जी कहते राजन, अभिमान का अंकुर हृदय में जीव के फूट भर जाए तो भगवान तो कोसों दूर चले जाते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट फैलने की खबर से सभी चिंतित हैं। वहीं कोरोना से निपटने की तैयारियां शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कर ली गई हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील नंदेश्वर से इस विषय पर हुई चर्चा। अभी जो इन्फ्लुएंजा का नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है, उसके संबंध में शासन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां पे पहले RT-PCR होता था, टेस्ट लगते थे, वहां पे पुनः टेस्ट शुरू कर दिए जाए। उसके लिए शासन के द्वारा जो है बजट प्रदत्त कर दिया गया है और शीघ्र जो है जो बुखार के केस हॉस्पिटल में आएंगे उनको स्क्रीनिंग करके उनका टेस्ट लगाया जाएगा, है ना। इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अस्पताल में हमारे यहाँ सभी तरह की व्यवस्था है। हमने शासन को बता दिया है कि हमारे ICU के बेड, ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन वाले बेड और विदाउट ऑक्सीजन वाले बेड उपलब्ध है। अगर नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं तो हम उनकी पूरी व्यवस्था कर लेंगे। और सीरियस पेशेंटों के लिए वेंटिलेटर की उपलब्धता कोरोना के समय से पहले से ही है, जो कि 67 वेंटिलेटर हमारे पास उपलब्ध है, तो उसकी भी वो नहीं है। और स्पेसिफिक कोई मेडिसिन वर्तमान में नहीं। जो मेडिसिन सामान्य बुखार के लिए उपयोग में आई जाती है वही मेडिसिन इसके लिए उपयोग में लाई जाती है, इसलिए मेडिसिन की भी कोई ऐसी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। जनता में किसी भी तरह का भय या इसका वातावरण ना किया जाए। यह जो है एक सिर्फ थोड़ा सा सजग रहे कि यदि किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ये होता है, सांस लेने में दिक्कत जाती है, तुरंत अस्पताल में दिखाए, इधर उधर वो ना करें। ठीक है सर। आम जनता के लिए क्या? आम जनता के लिए ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम से कम जाए। यदि जाना रहता तो मास्क का उपयोग करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी हैंड वॉश और मेंटेन डिस्टेंस, इतना मतलब कोशिश ये रहे कि भीड़ भाड़ में ना जाए, सबसे बढ़िया। और जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें और हैंड वॉश का, हाथ धोने की प्रक्रिया का पालन करें। ठीक है, और डरने की इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। व्यवस्थाएं सभी है और टेस्ट भी हम एक। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में श्री गणेश उत्सव के पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जहां की अध्यक्षों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित हिंदू उत्सव समिति की टीम उपस्थित थी। और वैसे भी हमारी विदिशा की जो परंपरा है वो अद्भुत है, हमें पूर्वजों से ही मिली है और पूर्वजों से जो मिली है उसको आगे बढ़ाने का काम आप सब कर रहे हैं। इसके लिए मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ में अभी कुछ और मुझे लगता है कि सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति ने कमान संभाली है। एक बार फिर पुरानी परंपराओं के अनुसार हमारे सारे धार्मिक आयोजन यहाँ पर संपन्न होते हैं। इसके लिए मैं सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि वास्तव में बगैर धर्म के जीवन भी अधूरा है। धर्म हमको जोड़ना सिखाता है। वैसे हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति में तो लोग टूटते ही हैं। राजनीति तोड़ना सिखाती है, धर्म जोड़ना सिखाती है, क्योंकि धर्म जहां आ जाता है। सभी हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारी एवं झांकियों के सभी पधारे अध्यक्षगण, मैं सभी को बहुत बहुत इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ, खासतौर से हिंदू उत्सव समिति। आज सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के वर्ष 2023 के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम जारी है। 2023 में गणेश उत्सव में लगभग 130 झांकी पंडाल शहर में लगे थे। उन्हीं सभी पंडाल समितियों को यहाँ पर 3 श्रेणियों में पुरस्कार वितरण किए गए। प्रथम, द्वितीय और 130 पुरस्कार यहाँ पे करे हैं। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति द्वारा श्री गणेश जी की जो झांकियाँ लगी थी उनका पुरस्कार समारोह
आज यहाँ पे हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सनातन भाई शैलेंद्र सिंह और उनकी पूरी टीम जिन्होंने ये आयोजन किया। और जब सनातन हिंदू समिति का गठन हुआ है तब से ये पुरस्कार वितरण समारोह झांकियों का, चाहे गणेश जी की झांकी हो चाहे दुर्गा जी की झांकी हो, वो समय पे होता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो लोग मेहनत करके इन झांकियों को लगाते हैं उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, ताकि लोगों का जो है उत्साह बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा झांकियाँ लगें, हमारा धर्म का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो सके। समिति द्वारा गणपति जी के पुरस्कार वितरित किए गए और समस्त झांकी वालों को आग्रह किया गया कि झांकी जो लगाते हैं उसमें झांकी लगाते हैं मदिरा पान ना करें, कदर न करें और सबको समान रूप से प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार आवंटित किए हैं। अगले क्रम में हम लोग दुर्गा जी के पुरस्कार बांटेंगे। अभी इसमें हमने बढ़िया गणपति जी का पुरस्कार वितरित किया है और एक माध्यम से हम चाहते हैं कि धीरे धीरे विश्व का एजेंडा है वो आगे बढ़े और जो हमारे कहते हैं कि मातृशक्ति के जो हथियार हैं वो एक प्रकार से सुरक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए, आगे आवश्यकता पड़ने पर सब घरों में हम लोग ये उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। मालूम है कि हिंदू उत्सव समिति के द्वारा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखा गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हिंदू उत्सव समिति हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो धर्म है, उनके लिए जागृत करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ये कार्य कर रही है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।